अब हम एक नया वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका कोड है SBCC5B। इसके अंदर हम मोल कंसेप्ट के बारे में बातें बताएंगे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल के टर्म में। कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल के टर्म में हम मोल कंसेप्ट के बारे में विषय में बात करेंगे। द केमिकल formula of a compound is the molecule of compound. किसी कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला होता है वही उस कंपाउंड का मॉलिक्यूल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड का केमिकल फार्मूला है, तो यही CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल कराएगा। इसी तरीके से नंबर 2, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? H2O। ये कंपाउंड वाटर का केमिकल फार्मूला है, ये कंपाउंड वाटर का केमिकल फार्मूला है, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल हुआ। इसी तरीके से मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हुआ H2SO4। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला है, तो H2SO4 जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल हुआ। हमको ये मालूम है 1 मोल इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल्स। जहाँ Na क्या है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23, यानी ये क्या है? एवोगैड्रोस नंबर। मोल्स को हम ग्राम मोल्स भी कहते हैं और मोल्स को हम ग्राम मॉलिक्यूलर वेट्स भी कहते हैं। तो मोल्स को हम ग्राम मोल्स भी कहते हैं, मोल्स को हम ग्राम मोल्स भी कहते हैं और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड बराबर होता है W/M। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड बराबर होता है W/M। ये उसी तरीके से होता है जैसे हमने निकाला था नंबर ऑफ मोल आइटम्स ऑफ एलिमेंट हमने निकाले थे W/A। हमें याद होगा नंबर ऑफ मोल आइटम्स निकाले थे हमने
W/A। ये उसी तरीके से है। यहाँ W का था वेट ऑफ एलिमेंट इन ग्राम था, A क्या था एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट था इन AMU। ये था वेट ऑफ एलिमेंट इन ग्राम था, ये था एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इन AMU। इसी तरीके से यहाँ W क्या है, W मास और वेट ऑफ कंपाउंड है इन ग्राम्स, यानी W जो है वो कंपाउंड का मास या वेट है ग्राम में, कंपाउंड का मास या वेट है ग्राम में। अब M क्या है, M इज द मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इन AMU, इन AMU या यूनिफाइड मास U। यहां पे हमें यह समझ लेना है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इन AMU और U। यह हमें ध्यान रखना है कि M क्या होता है, यहाँ पर M क्या होता है मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट होता है कंपाउंड का। ये होता क्या है, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट होता क्या है कंपाउंड का, उसके एक मॉलिक्यूल के, कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास होता है AMU या यूनिफाइड मास में। अब जैसे अब मॉलिक्यूलर मास हम निकालते कैसे हैं, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास हम ऐसे निकालते हैं कि उसमें जितने भी आइटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मासेस को हम, जितने भी आइटम्स उनके उनके एटॉमिक AMU में एटॉमिक मासेस को हम जोड़ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर मास M ऑफ ग्लूकोज हम कैसे निकालेंगे, हमने लिखा M ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो हमने यहां लिखा कार्बन का एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 MU, तो हमने लिखा 6 कार्बन तो 6 इंटू 12। हाइड्रोजन के एक आइटम का मास होता है 1 MU, जहाँ 12 है तो 1 इंटू 12। और ऑक्सीजन के एक आइटम का मास एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, यहाँ 6 है तो ये ऑक्सीजन के लिए 6 इंटू 16। ये सब क्या है AMU हैं, तो ये AMU हो गया। अब इन सबको जोड़ने से आएगा 180 AMU। तो फिर मास ऑफ ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज के लिए M की वैल्यू हो गई 180 AMU। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे जिसके अंदर हम कंपाउंड के दिए गए ग्राम में वेट में उसके मोल्स निकालेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन 0.98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के
0.98 ग्राम में उसके कितने मोल्स होंगे। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ वेट इन ग्राम W दे रखा है 0.98 ग्राम्स। अब सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला यानी मॉलिक्यूल होता है H2SO4। अब हम यहाँ सबके जितने डिफरेंट आइटम्स हैं उनका एटॉमिक मास जोड़ लेंगे और वही सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकल आएगा। तो H का एटॉमिक मास 1 होता है, यहाँ 2 है तो मैंने लिख दिया एटॉमिक मास 2। सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो फिर 4 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 64 हो गया। तो इसको हम इस तरीके से जोड़ेंगे 2 इंटू 32 इंटू 64, ये मिलकर आ जाएगा 98 AMU, क्योंकि ये सारे एटॉमिक मास AMU में। अगर हम 98 AMU ना लिखें तो सिर्फ 98 भी लिख सकते हैं, ये भी AMU माना जाएगा। तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फार्मूला हमें मालूम है क्या होता है, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। तो यहाँ स्मॉल w कितना है 0.098 ग्राम और स्मॉल m कितना है 98। तो ये अपने आप हो गया 1/100 और जब 1/100 हो गया तो इसको यह आ गया 0.01 मोल। तो सल्फ्यूरिक एसिड के 0.98 ग्राम में 0.01 मोल हैं, ये आंसर हो गया। अब ये किसी कंपाउंड के ग्राम में दिए गए वेट में मोल्स निकालने का दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर वेट्स। अब यहाँ मोल की जगह ग्राम मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है। हम मोल को ग्राम मोल भी कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं। तो चाहे ग्राम मोल दें या ग्राम या मोल दें या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट दें, बात एक ही है। तो इन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट्स इन 128 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस के 128 ग्राम में कितने ग्राम मॉलिक्यूलर वेट्स होंगे, यानी कितने ग्राम मोल होंगे। तो हमें यह मालूम है कि हमको ये मालूम है कि मोल्स को हम ग्राम मॉलिक्यूलर वेट्स भी कहते हैं। अब मोल्स निकालें या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालें, बात एक ही है। तो यहाँ पर वेट इन ग्राम दे रखा है 128 ग्राम्स और ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट होगा। ऑक्सीजन गैस O2 के फॉर्म में मिलती है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हुआ, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, तो 2 को हुआ 16 इंटू 2 32। अब AMU भी लिख सकते हैं या 32 भी ऐसे ही लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर वेट्स, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट्स और नंबर ऑफ मोल्स, बात एक ही है दोनों की, ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू W अपॉन M। W यहाँ कितना है, W यहाँ कितना है 128 ग्राम और M कितना है 32। तो कितना आ जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करें तो 4 8 जा 32 और 4 3 जा 12 एंड देन 4 2 जा 8। देन नाउ इससे 8 से डिवाइड करते हैं, 8 4 जा 32। तो यहाँ आंसर आ गया 4 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट्स। तो फिर ऑक्सीजन के 128 ग्राम में 4 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट्स यानी 4 मोल होंगे, ये आंसर हो गया। रिलेशन बिटवीन मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड के मोल्स और मॉलिक्यूल्स में
क्या रिलेशन है ये देखना। तो यहां पर पहला फार्मूला है 1 मोल इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल्स, ये हमें मालूम है। 1 मोल इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, जहाँ Na क्या है, एवोगाड्रोस नंबर है। इसी तरीके से ये फार्मूला नंबर 1 हो गया। दूसरा फार्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम लिख सकते हैं W/M इंटू Na। टोटल नंबर ऑफ मोल्स W/M होते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया W/M इंटू Na। ये दूसरा फार्मूला हो गया, ये फार्मूला नंबर 2 हो गया, और ये फार्मूला नंबर 1 था। अब W हमको मालूम है, W क्या है, वेट ऑफ और मास, वेट और मास ऑफ कंपाउंड इन ग्राम्स, एंड M क्या है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। और हमको यह भी मालूम है, और Na यहाँ क्या है, एवोगाड्रोस नंबर है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, हमको मालूम, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास होता है AMU में। कई बार हम इसको देख चुके हैं। अब हम किसी कंपाउंड के दिए गए वेट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे। किसी कंपाउंड के ग्राम में दिए गए वेट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, या वहां वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे किसी कंपाउंड में जहां उसके नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हों, इस तरीके से। अब हम कंपाउंड के दिए हुए मोल्स में या वेट इन ग्राम्स में मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। उसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.01 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के, फास्फोरिक एसिड के 0.01 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हम इसको इस तरीके से लगाएंगे। यहां पर फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ, ये फार्मूला यूज करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहला फार्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, ये पहला फार्मूला यूज करेंगे। अब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के 0.01 मोल दे रखे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.01 मोल। और Na की वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है, Na की वैल्यू मालूम कितनी है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होती है। अब इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/100, तो ये हो गया 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब नीचे 1/100 है, तो फिर ये ऊपर रह जाएगा, दो ऊपर 23 में से दो कम हो जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा 21। तो ये आंसर ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये आंसर हो गया। अब किसी कंपाउंड के
ग्राम में दिए गए वेट में मॉलिक्यूल्स का नंबर निकालने का ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 ये है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 176 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 176 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस में उसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 2Na, दूसरा ऑप्शन है 3Na, चौथा ऑप्शन है 4Na, पहला ऑप्शन है 2Na, दूसरा ऑप्शन है 3Na, तीसरा ऑप्शन है 4Na और चौथा ऑप्शन है 5Na। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ कंपाउंड का वेट यानी कार्बन डाइऑक्साइड का वेट या मास दे रखा है 176 ग्राम, तो फिर यहाँ W की वैल्यू हो जाएगी 176 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट m क्या होगा? इसका फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला CO2 होता है, यानी मॉलिक्यूल CO2 होता है। जिसमें हम क्या करेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास AMU में ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के एटॉमिक मास AMU में जोड़ देंगे, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हुआ 16, तो 2 का हुआ 32, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 32, ये बराबर हो गया 44 AMU। 44 AMU। अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, फार्मूला क्या है? W/M इंटू Na, जहाँ W क्या है? वेट ऑफ कंपाउंड इन ग्राम्स है, M इसका क्या है? मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट है इन AMU, और Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर है। यहाँ W की वैल्यू कितनी है? 176 और इसका मॉलिक्यूलर वेट है कार्बन डाइऑक्साइड का 44, और ये Na ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमारा ऑप्शन Na के फॉर्म में पूछे गए हैं। तो ये 44 जा हो जाएगा, 44 जा 176, तो ये क्या हो जाएगा 4Na। तो यही हमारा ऑप्शन हो गया 4Na। हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ CO2 molecules is equal to 4Na, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4Na। अब हम दिए गए कंपाउंड के ग्राम में वेट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का ये तीसरा क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। अमोनिया के 1.7 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? अब इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर वेट इन ग्राम W दे रखा है, अमोनिया का वेट इन ग्राम कितना दे रखा है? 1.7 ग्राम, तो यहाँ W की वैल्यू है 1.7 ग्राम। अब अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? अमोनिया का मॉलिक्यूल यानी केमिकल फार्मूला है CH3, तो नाइट्रोजन का हमने एटॉमिक मास रखा 14 और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 3 का हो गया 3, तो ये कितना हो गया 17। यहाँ पर एटॉमिक मास हो गया 17। AMU भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर AMU लिखें या ना लिखें तो MU ही समझा जाएगा। तो अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का अमोनिया कितने हो गए?
टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया कितने हो गए? ये हो गया W/M इंटू Na। अब W की हमने वैल्यू लिख दी 1.7 और M की वैल्यू लिख दी 17 और Na की वैल्यू लिख दी 6.02 10 की पावर 23। तो फिर यहाँ हम लिख सकते हैं 1/10 इंटू 6.02 10 की पावर 23। तो यह कितना हो जाएगा? यहाँ 1/10 है तो ऊपर 23 से एक कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास M and gram molar mass GMM ऑफ कंपाउंड। अब हम किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास M में और ग्राम मोलर मास GMM में रिलेशन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन देंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड M, it is the mass, it is the mass of one molecule, it is the mass of one molecule of compound in AMU or यूनिफाइड मास U। किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या है? कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास है, कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास है AMU में या यूनिफाइड मास U में। अब इसको हम समझने के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास के लिए इसका M होगा। इसके आगे लिख देंगे इसका मॉलिक्यूल यानी केमिकल फार्मूला। इसका केमिकल फार्मूला होता है CaCO3। अब इसके एक मॉलिक्यूल का मास यानी मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम यहाँ कैल्शियम का, कार्बन का और 3 ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से लिख देंगे AMU में। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 3 का हुआ 48। ये हो गया, सब मिला के ये सब AMU में होंगे। तो इनको टोटल करने से क्या हो जाएगा? 100 AMU आर U। तो फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यानी M हुआ किसके बराबर हो गया? 100 AMU या 100 AMU या यूनिफाइड मास। तो मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का हो गया, यानी M कैल्शियम कार्बोनेट का हो गया 100 AMU या यूनिफाइड मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड
M is also called as molecular weight of compound. किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को हम उसका मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM ऑफ कंपाउंड। अब हम किसी कंपाउंड के ग्राम मॉलिक्यूलर मास या GMM के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM की डेफिनेशन लेंगे। इट इज द मास ऑफ 1 मोल of compound in grams. किसी कंपाउंड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM उस कंपाउंड के 1 मोल का मास है ग्राम में। हमको मालूम है 1 मोल इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल्स, ये भी हमको मालूम है। जहाँ Na क्या है, इसकी वैल्यू एवोगाड्रोस नंबर है, इसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23। हमको यह भी मालूम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड बराबर होते हैं W/M, जहाँ W क्या है, मास और वेट ऑफ कंपाउंड, इन ग्राम्स, और M क्या है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है AMU में। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इन AMU और U, यानी M जो है वो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है AMU में, और ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये कंपाउंड के 1 मॉलिक्यूल का मास होता है। ये कंपाउंड के 1 मॉलिक्यूल का मास होता है AMU में या U में। इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू W/M, या हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू M ग्राम। इसके लिए W इज इक्वल टू M ग्राम फॉर 1 मोल ऑफ कंपाउंड। तो हम ये कह सकते हैं किसी कंपाउंड के 1 मोल का मास, किसी कंपाउंड के 1 मोल का मास, किसी कंपाउंड के 1 मोल का मास उसका मॉलिक्यूलर मास है ग्राम में, उसका मॉलिक्यूलर मास है ग्राम में। फिर समझिए, किसी कंपाउंड के 1 मोल का मास
उसका मॉलिक्यूलर मास है ग्राम में। इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज इट्स मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, and gram molecular mass GM is also called as gram molar mass or simply molar mass। किसी कंपाउंड के एक मोल का मास, किसी कंपाउंड के एक मोल का मास उसका मॉलिक्यूलर मास है, उसका मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है ग्राम में। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास जीएमएम को हम ग्राम मोलर मास या सिंपली मोलर मास भी कहते हैं। सिंस ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड और जीएमएम ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड इन ग्राम्स and mass of 1 mole of compound is molecular mass of compound in grams। Therefore GMM of compound यानी ग्राम molecular mass of compound will be equal to the molecular mass of compound in grams। क्योंकि किसी कंपाउंड का ग्राम मोलर मॉलिक्यूलर मास GMM उस कंपाउंड के एक मोल का मास होता है ग्राम में, उस कंपाउंड के एक मोल का मास होता है ग्राम में। और कंपाउंड के एक मोल के मास, कंपाउंड के एक मोल का मास क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास होता है ग्राम में। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास उसका मॉलिक्यूलर मास है ग्राम में, उसका मॉलिक्यूलर मास ग्राम में है। ये हमको याद रखना है। टू डिटरमिन GMM यानी ग्राम मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हम अब कैल्शियम कार्बोनेट का ग्राम मोलर मास यानी GMM निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे GMM कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर हम कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला लिखेंगे यानी मोल लिखेंगे, और मोल होगा इसका CaCO3। अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालते तो इसको मॉलिक्यूल कहते हैं, इसको मॉलिक्यूल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको कहेंगे मोल। निकल आएगा 1 मोल। अब अगर ये 1 मोल है तो इसके अंदर एक कैल्शियम आइटम है, एक कार्बन आइटम है और 3 ऑक्सीजन आइटम है। तो अब यहाँ पर हम इनका मोल, ये आइटम नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पर क्योंकि ये मोल है तो फिर ये कैल्शियम का मोल आइटम होगा, 1 मोल आइटम, ये कैल्शियम का 1 मोल आइटम होगा। इसी तरीके से ये कार्बन का भी 1 मोल आइटम होगा। इसी तरीके से ये ऑक्सीजन का भी 3 मोल आइटम होंगे। अब जब ये मोल आइटम है तो हम इनका एटॉमिक मास AMU में नहीं लिखेंगे, बल्कि एटॉमिक मास ग्राम में लिखेंगे। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है तो हम लिखेंगे 40 ग्राम, AMU नहीं लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे। और क्योंकि ये भी मोल आइटम है तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 ग्राम। और यहाँ पे लिखेंगे 3 × 16 ग्राम। ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास होता है और इसका 3 मोल आइटम है तो हमने लिख दिया 3 × 16 ग्राम। ये बराबर हो गया 40 ग्राम प्लस 12 ग्राम प्लस 12 ग्राम प्लस 48 ग्राम, और ये बराबर हो गया 100 ग्राम्स के। तो GMM फॉर कैल्शियम कार्बोनेट
का केमिकल फार्मूला है CaCO3 विल बी 100 ग्राम। जबकि हमें मालूम है कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास यानी M क्या होता है, 100 AMU होता है। ये हमको मालूम है पहले से। और ये क्यों 100 है, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल का मास है, ये एक मॉलिक्यूल का मास है, 1 मॉलिक्यूल का मास है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसका केमिकल फार्मूला हो गया CaCO3। तो फिर इसका फार्मूला मास क्या हो जाएगा, कैल्शियम का एटॉमिक मास लिखा 40, कार्बन का एटॉमिक मास लिखा 12 और 3 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखा 48। तो ये हो गया 100। अब अगर इसको हम GM लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा 100 ग्राम्स। और अगर इसको खाली हम मॉलिक्यूलर मास M लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा 100 AMU RU। और हमको ये ध्यान में रखना है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड इन ग्राम्स। जबकि मॉलिक्यूलर मास होता है ये होता है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इन AMU आर यूनिफाइड मास। और हम ये भी जानते हैं 1 मोल इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल। जहां हमको मालूम है कि Na जो है वो एवोगाड्रोस नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.02 into 10 की पावर 23। टू डिटरमिन द मास और वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इन ग्राम्स। किसी कंपाउंड के 1 मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में निकालना। किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में निकालना। हम इसको इस तरीके से निकालेंगे। हमें मालूम है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड इन ग्राम्स हमको मालूम है कि कंपाउंड के 1 मोल का मास ग्राम में होता है GMM यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM। हमको यह भी मालूम है कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड बराबर होता है Na मॉलिक्यूल्स के। ये भी हम जानते हैं। मतलब किसी कंपाउंड के 1 मोल के अंदर Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, जहाँ Na क्या है, उसका एवोगाड्रोस नंबर है। Na एवोगाड्रोस नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.02 into 10 की पावर 23। इसलिए हम 1 मोल की जगह Na मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं। 1 मोल के प्लेस पर हम Na मॉलिक्यूल भी
लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए मास ऑफ एन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इन ग्राम्स, एन मॉलिक्यूल का मास ग्राम में भी यही होगा, GMM, यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। तो फिर एक मॉलिक्यूल का मास क्या हो जाएगा? एक मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा GMM अपॉन Na। एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में क्या हो जाएगा? GMM अपॉन Na। तो हमें किसी मॉलिक्यूल के, किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में निकालने का डायरेक्ट फार्मूला मिल गया, जो हम इस तरीके से लिखेंगे, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इन ग्राम्स, क्या हो जाएगा? इजिकल टू GMM अपॉन Na। तो किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मोलर मास को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। अब इस फार्मूले पे हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। अब ये किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास या वेट ग्राम में निकालने पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से है, व्हाट इज द मास और वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड C60H122। कंपाउंड C60H122 के एक मॉलिक्यूल का मास या वेट ग्राम में कितना होगा, ये इसका हमें निकालना है। ऑप्शन ये पहला दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है 1.2 इंटू 10⁻20 ग्राम। ऑप्शन बी दे रखा है 1.4 इंटू 10⁻21 ग्राम। ऑप्शन सी दे रखा है 5.025 इंटू 10⁻23 ग्राम। ऑप्शन डी दे रखा है 6.02 इंटू 10⁻23 ग्राम। अब हम इसको इस तरीके से लगाएंगे। तो सबसे पहले हम कंपाउंड C60H122 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ग्राम का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? उसके अंदर जितने कार्बन आइटम है उनका एटॉमिक मास और जितने हाइड्रोजन आइटम है उनके एटॉमिक मास को जोड़ लेंगे और ये फार्मूला मास आ जाएगा। अगर इस फार्मूले मास को हम ग्राम में लिखेंगे तो ये कहलाएगा GMM, ग्राम एटॉमिक मास। ये जोड़ने से आता है 842 ग्राम। ये जोड़ने से आता है 842 ग्राम। तो फिर 842 ग्राम जो है वो कंपाउंड C60H122 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। अच्छा, हमें मालूम है एवोगाड्रो नंबर Na की वैल्यू क्या होती है? 6.02 10⁻23 होती है। तो हमें फार्मूला मालूम है कि किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर किसी एक कंपाउंड का मास या वेट ग्राम में कितना होता है, उसका ग्राम मोलर मास अपॉन Na। तो यहाँ ग्राम मोलर मास यह आ गया इस कंपाउंड का 842 और एवोगाड्रोस ये हो गया, एवोगाड्रोस नंबर ये हो गया 6.02 10⁻23। इसको सॉल्व करने से आएगा 1.4 इंटू 10⁻21 ग्राम। तो यही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन ग्राम? हेयर Na is taken as 6 इंटू 10⁻23। अब यह क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पूछा गया है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल का मास, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में क्या होगा? वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास
ग्राम में क्या होगा। यहाँ Na की वैल्यू दे रखी है 6 × 10⁻23। अब हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर वाटर का ग्राम मालिकुलर मास हो जाएगा GM ऑफ वाटर। इसका फार्मूला है H2O। यहाँ पर इसका फार्मूला मास हो जाएगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, यहाँ 2 है तो 2, ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो इसका फार्मूला मास हो गया 18। अब यहाँ यह फार्मूला मास को अगर ये ग्राम मालिकुलर मास लिखना है तो हमने लिख दिया 18 ग्राम। तो हमारे पास फार्मूला है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसके बराबर हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इन ग्राम अपॉन एवोगाड्रोज नंबर। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसका है 18, एवोगाड्रोज नंबर है 6 × 10⁻23। तो ये 6 3 18, तो ये आ गया 6, ये आ गया 3 × 10⁻⁻23 ग्राम। तो इसका आंसर हो गया मास और वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये हो गया 3 × 10⁻⁻323 ग्राम्स, और यही आंसर हो गया। रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ ए गैस दैट इज Vn एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट NTP। NTP पर या STP पर किसी गैस के वॉल्यूम Vn और उसके मोल्स में रिलेशन बताना। अब एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस से हम ये बात जानेंगे। फ्रॉम एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस से हम क्या जानेंगे। हम ये जानेंगे कि 1 मोल ऑफ ए गैस occupies 22.4 liter volume at NTP or STP, which is called as मोलर वॉल्यूम। तो एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस से NTP पर या STP पर किसी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरता है, जिसको हम उसका मोलर वॉल्यूम कहते हैं। STP क्या होता है? STP क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको हम पहले ही जान चुके हैं। तो यहाँ मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी? मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP और STP इसके बराबर होगा 22.4 लीटर। इसको हम मोलर वॉल्यूम कहेंगे। सपोज
A gas occupies as Bn liter volume at NTP। तो हम ये कह सकते हैं 22.4 लीटर वॉल्यूम is occupied by 1 mole of gas। तो फिर 1 लीटर कितने मोल से ऑक्युपाई होगा? 1/22.4 मोल ऑफ गैस से ऑक्युपाई होगा। तब टोटल वॉल्यूम कितना है? Vn लीटर वॉल्यूम किससे ऑक्युपाई होगा? तो ये हो जाएगा Vn अपॉन 22.4 मोल्स ऑफ गैस। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस किसके बराबर हो जाएगा? Vn अपॉन 22.4। ये फार्मूला हो गया। अब Vn क्या है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड ये क्या है? वॉल्यूम इन लीटर occupied by the gas at NTP और STP। तो हमें मालूम है कि 22.4 1 मोल जो है वो 22.4 1 मोल गैस का 1 मोल जो है वो 22.4 लीटर वॉल्यूम घेरता है। तो हम कह सकते हैं गैस के 22.4 लीटर वॉल्यूम में 1 मोल गैस का है। तो फिर Vn वॉल्यूम में कितना हो जाएगा? Vn मोल हो जाएंगे। तो ये होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट NTP। क्या हो जाएगा? Vn अपॉन 22.4। तो ये एट NTP होगा, एट NTP। अब इस फार्मूले पे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। अब यहाँ पर हम किस NTP पर गैस के किसी दिए गए वॉल्यूम में उसके मॉलिक्यूल निकालने पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस occupies 11.2 liter volume at NTP. What is the total number of CO2 molecule in given volume of CO2 gas at NTP? अब हम किसी गैस के NTP पर दिए गए वॉल्यूम में हम उसके मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है कि कार्बन NTP पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस 11.2 लीटर वॉल्यूम घेरती है। तो फिर NTP पर इस वॉल्यूम में 11.2 लीटर वॉल्यूम में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये हमें निकालना है। इसको हम इस तरीके से लगाएंगे। अब NTP पर कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम दे रखा है 11.2 लीटर।
तो ये वैल्यू हो गई Vn की। तो Vn किसके बराबर हो गया? 11.2 लीटर। यानी जो गैस का एनटीपी पर वॉल्यूम होता है वो Vn कहलाता है, और यहाँ Vn 11.2 लीटर दे रखा है, तो Vn की वैल्यू हो गई 11.2 लीटर। अब हम यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे, टोटल नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू Vn अपॉन 22.4 इंटू Na। ये फार्मूला हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो अब यहाँ पर Vn कितना दे रखा है? 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू Na एवोगैड्रोस नंबर है, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब यहाँ 11.2 और नीचे 22.4 है, तो ये हो गया 1/2 इंटू 6.02 10 की पावर 23। तो फिर टोटल नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स बराबर हो गए 1/2 इंटू 6.02 10 की पावर 23, और यही आंसर हो गया।